साल गुजरात के समंदर में पाकिस्तान की नाव पकड़ी गई थी और 26/11 जैसे हमला नाकाम किया गया था। कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की ये साजिश नाकाम की थी। कोस्ट गार्ड ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साइमल्टेनियसली हमने अपने जहाज को भी डाइवर्ट कर दिया। तो रात को 12 बजे के बाद हमारा जो जहाज था राज रतन एरिया में जाके उसको पॉजिटिवली आइडेंटिफाई कर लिया था। उसके बाद में हमने उस बोट को रोकने की कोशिश की। एज पर जो एसओपी होते हैं, हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, उसके हिसाब से पहले हमने उनको वीएचएफ पे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसके बाद लाउड हेलर से हमने उसको रोकने की कोशिश की, फिर विजुअल हाथ देने की कोशिश की, लेकिन वो बोट बिल्कुल अनलीड थी और उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो उसको हम हॉट परस्यूट में चेज करते रहे और वो एक डायरेक्शन में नहीं था, बल्कि डिफरेंट डायरेक्शंस में वो अपना बोट चेज करते जा रहे थे। फिर 1 घंटे की चेज के बाद हमें 4 आदमी उस बोट के ऊपर दिखाई दिए और थोड़ी देर के लिए उन्होंने लाइट ऑन की और वो देखने में बिल्कुल फिशरमैन नहीं थे और उन लोगों ने टी शर्ट्स और हाफ पैंट पहना हुआ। तो इससे और ज्यादा सस्पेंशन हुआ कि इनके नेक भी नीचे नहीं है और फिशरमैन की पोशाक में भी ये लोग बाग नहीं है। तो हमने फिर दोबारा उनको कोशिश की बोट रुकने के लिए और कोऑपरेट करने के लिए। फिर उन्होंने लाइट बंद किया और उन्होंने घटना स्टार्ट की। इस दौरान जिसको हम हॉट परस्यूट बोलते हैं, हॉट चेज हम करते रहे, फिर बोट नहीं रुकी। उसके बावजूद हमने उसको अक्रॉस द बाउस, जो बोट का जो आगे का हिस्सा होता है, हमने 2-3 शॉट फायरिंग किया और उसके बाद भी बोट नहीं रुकी। तो हमने एक बार दोबारा फायरिंग किया और उस फायरिंग के बाद में बोट रुकी। पर रुकने के बाद उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर भी उनको बोलते रहे, लेकिन 2 और 3 घंटे की चेज के बाद और इन सब चीजों के बाद सडनली हमें उस बोट की तरफ से आग की लपटें दिखाई दी। उन्होंने अपने आप को ब्लो अप कर लिया एंड आफ्टर दैट पूरी एजेंसीज का आपस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो देखते हैं कि हम किस नतीजे में पहुंचते हैं। सर, उसमें उन्होंने फायरिंग की थी या किस तरह का था और अभी मतलब सबसे फिर बोट को या क्या? हाँ, वो तो मतलब एकदम उसमें उन्होंने अपने आप को ब्लो अप कर लिया, खुद आग लगा दी। उसके बाद वो बोट सर, इन लोगों के मृतदेह बरामद किए गए या बोट का कुछ उनका इन्वेस्टिगेशन में कुछ नमूने लेके डिब्रीज वगैरह हमने कलेक्ट करने की कोशिश की। अभी भी जहाज वहाँ पे है एंड पूरी कोशिश है कि कुछ डिब्री हम वहाँ से कलेक्ट करें, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है क्योंकि वो बोट कम्प्लीटली और वहाँ पे जो 4 बंदे थे उनका मतलब क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? क्या उनका कुछ वो हमें कुछ मिला नहीं। उसके बाद लगता है या तो उसी आग लगने के बाद या तो उसके अंदर जल के और साथ ही बोट के साथ में डूब के लगता है। कुछ बात करनी है ऐसे वो अभी हमारा जहाज वहाँ पे है। अभी जहाज आएगा आज शाम तक, उसके बाद हम आपको उसके बारे में। सर, अभी भी कोई शंकास्पद बोटे या तो कोई ऐसा अभी तक ऐसी कोई इंटेलिजेंस है नहीं, लेकिन जैसा आपको ज्ञात है कि 24/7 कोस्ट गार्ड का जहाज और एयरक्राफ्ट हमेशा सर्विलेंस के ऊपर है और सिक्योरिटी के मामले में इसमें कोई ढील नहीं है, कोई कोताही नहीं है, बट वो एरिया बिल्कुल अंडर सर्विलेंस। सर, यहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात आने वाला प्रवासी भारतीय दिवस है। कल ही सीएस ने भी मीटिंग करी थी सभी कोस्टल को डायरेक्ट करने के लिए। तो ये 2 आइकॉनिक इवेंट है और जैसे कि बताया कि पिछले बार भी पोरबंदर के दरिया किनारे से चांसेस मतलब उस तरह का ट्राई किया गया था। तो ये दोनों आइकॉनिक इवेंट को मद्देनजर रखते हुए कोई विशेष सतर्कता अभी? बिल्कुल हमने अभी और सिक्योरिटी और ज्यादा हमने इंक्रीज कर दी है, सिर्फ ज्यादा भेजते हैं और एयरक्राफ्ट की भी हमने ज्यादा शॉर्टेज इंक्रीज कर दी। पूरा एरिया बेसिकली सर, एक ऐसा मैसेज भी रात को आया था कि 2 और भी सस्पेंशन बोट पाकिस्तान, वो हमारी तरफ से नहीं, वो इंटेलिजेंस ऐसा है कि नहीं है? नहीं, हमारी तरफ से ना हमें इस चीज को ज्ञान है, ना कोई हमें कोई सूचना है, ना कोई ऐसा सर, इसमें इन लोगों बोटों में से कोई मतलब की कोई सुराग या तो कुछ मिला है, लिखा या तो मतलब अभी कोशिश जारी है और सबूत इकट्ठा करने की पूरी कोशिश जारी है। बहुत वहाँ पे कम से कम 1000
सर उसमें रात को ये बात चल रही थी कि दो वो अंदर के आदमी ऐसे कुछ नहीं है, हमारी तरफ से ये कोई इनपुट नहीं है, ये हमें ज्ञात नहीं है कहां से मिला। सर क्या लग रहा है आज आप जाने वाले हैं, क्या मतलब किस तरह का आपका वहां का प्रोग्राम है? नहीं, वो तो हमारा नॉर्मल ऑफिशियल विजिट है, ऑफिशियल विजिट पर जाते रहते हैं। और बेसिकली अभी समुद्र साइड से, सिक्योरिटी साइड से कोई कोताही नहीं है। सर क्या लग रहा है ये वोट इस तरह से आ रही थी क्योंकि आज में ही पाकिस्तान का देखो ये मामला सब इन्वेस्टिगेशन का है, अभी सब एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद में जो रिजल्ट आपके सामने आता है। लेकिन जो इंटेलिजेंस हमें मिली थी और जिस पोजीशन में हमें इंटेलिजेंस के बारे में बोला गया था, वहीं पे ये सस्पेक्टेड वेस्टर्स मिली थी, तो उसी के हिसाब से सभी ये एक्शन हुआ। सर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई और दूसरे दो यहाँ पे आ चुकी है, ऐसा कुछ? इसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास इसके मामले में कोई एनआईए ने इसके बारे में आपसे कुछ जानकारी मांगी पूरी करना चाहिए। देखो ये अभी हेडक्वार्टर लेवल पे सब जितनी भी एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका आपस में सब कोऑर्डिनेशन चल रहा है और इसके ऊपर सब बेसिकली ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है, तो जो भी कुछ चीज सामने आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। सर अगर बता सके तो अभी कितने मतलब की जहाज और हेलीकॉप्टर मांग करने? आप बिल्कुल चिंता ना करें, पूरा कोस्ट ऑफ गुजरात का अंडर सर्वेलेंस, हमारे शिप्स और एयरक्राफ्ट कंटिन्यूअसली 24/7 दे आर डूइंग द पेट्रोलिंग एंड दे आर डूइंग द 100% विजिलेंस। सर कल दिल्ली में बैठक की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ पूरा हाई लेवल कमेटी की बैठक थी, तो क्या इस मीटिंग के बाद किस तरह का उसका हम इस लेवल पे कमेंट नहीं करना चाहेंगे, वो हेडक्वार्टर लेवल पे वो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वो आपको सर आप पोरबंदर का दौरा करें, क्या मकसद है और किससे? लोकल है, नॉर्मल दौरा है, इसमें तो हमारा महीने विजिट होता रहता है, तो काफी दिन से गए नहीं, इससे नॉर्मल ऑफिस। सर ये वोट आने के बाद और किस तरह से आप सिक्योरिटी बढ़ा देने जा रहे हैं? बढ़ा दी, आपको बताया, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। तो कोस्ट गार्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, जिसमें आईजी ने साफ कर दिया कि दो बोट जो हैं वो पाकिस्तान के रास्ते भारत में आ रही थी 26/11 जैसी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए, लेकिन उसमें दो में से एक बोट में जबरदस्त विस्फोट होता है, जमकर आग लगती है और यही देख के दूसरी जो बोट है वो दिशा ले लेती है पाकिस्तान की ओर। लेकिन बड़ी बात जो यहां पर की है आईजी ने, वो की है कि जो बोट में सवार लोग थे वो मछुआरे किसी तरीके से भी नहीं थे। नाव में सवार लोगों ने टी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी, ये बात आईजी ने कही है। पाकिस्तान बोट के मलबे की तलाश जारी है। कोस्ट गार्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आपसे कुछ देर पहले देखी, जिसमें एक बोट जिसने पाकिस्तान की तरफ दिशा ले ली है, उसको धर दबोचने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।